तो लास्ट क्लास तक हम बैटरी का संयोजन इसको पढ़ चुके थे। अब इससे आगे की बात करते हैं। यहाँ पे अब जनरली हमारे पास कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा बल्ब ज़्यादा जलेगा, कौन सा ज़्यादा चमकेगा, कौन सा कम चमकेगा, या कौन सा फ्यूज़ हो जाएगा, कौन सा बच जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो एक बात तुम्हें बता चुका हूँ, दोबारा वही बात रिपीट करता हूँ। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे, जैसे कोई बैटरी है तो अगर मान लो यहाँ पे इस बैटरी का EMF E है, यानी विद्युत वाहक बल E है, और इस बैटरी से धारा प्रवाहित हो रही I, तो यहाँ पे जो T समय में जो ऊर्जा बैटरी देती है वो होता है EIT, और ऊर्जा की दर यानी शक्ति ये होता है E/I। ऐसे कोई प्रतिरोध है, मान लो ये कोई प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में धारा बह रही है I, इस प्रतिरोध का मान है R, और इसके सिरों पर विभवांतर है V। तो ये भी तो मैं बता चुका हूँ, इसमें जो ऊर्जा व्यय होगी, जो ऊर्जा कंज्यूम करेगा, वो होगा P बराबर V²/R या V/I या I²R। यहाँ पे सबको होता है V=IR लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसके सिरों पर जो विभवांतर है V है, धारा I और प्रतिरोध R, तो ये इसमें शक्ति जो होती है, शक्ति ये बता चुका हूँ। तो अब इसका यूज़ यहाँ पे करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि जब भी हम कोई भी विद्युत उपकरण लेते हैं, तो उस विद्युत उपकरण पे हमेशा देखना, जैसे तुम जब भी बल्ब लेने जाते हो तो बोलते हो 40 वाट का बल्ब दे दो या 100 वाट का बल्ब दे दो। तो कोई भी विद्युत उपकरण होता है, जैसे मान लो मैंने बोला बल्ब है, अब इस बल्ब में मेरे को 4 चीज़ों से मतलब होता है, P, V, I और R। जहाँ पे P इस बल्ब में की शक्ति है, V इस बल्ब के सिरों पर विभवांतर है, I इसमें बहने वाली धारा है, और R इसका प्रतिरोध है। तो यहाँ पे हमें इन चारों से मतलब होता है। अब जैसे हम जब भी किसी बल्ब की बात करते हैं, जैसे कोई भी विद्युत उपकरण देखना, उसमें लिखा होता है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए जनरली 220 वोल्ट लिखा होता है, क्योंकि इंडिया में जो सप्लाई हमें दी जाती है, जो घरों पे सप्लाई मिलती है, वो 220 वोल्ट की मिलती है। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए, समझाने के लिए मैं यहाँ पे 200 वोल्ट लूँगा। जैसे लिखा हुआ है, मान लो 50 वाट और 200 वोल्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, वास्तव में बल्ब होता क्या, एक प्रतिरोधी होता है बेटा, एक प्रतिरोधी होता है। अगर मैं इसके सिरों पर 200 वोल्ट विभवांतर लगा दूं, तो इससे जो शक्ति मिलेगी वो मिलेगी मुझे 50 वाट। इसका मतलब ये होता है। तो ये जो लिखा होता है ना, इसको कई बार बोलते हैं अंकित, मतलब यहाँ पे छपा हुआ होता है। इंग्लिश में बोलते हैं रेटेड, ये छपा हुआ होता है। अब यहाँ पे एक बार बताओ, अब जैसे मेरे पास ये फॉर्मूला था P=V/I, तो अगर मैं P=V/I की बात करूँ तो यहाँ पे चेक करना 50=200/I, तो यहाँ से I का मान 1/4 आ गया। इसका मतलब इस परिपथ में धारा 1/4 बह रही है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला दूसरा था P=V²/R, तो यहाँ से अगर R का मान निकालूँ तो आएगा V²/P। ये वो है जो छपा हुआ है। तो यहाँ से अगर बात करूँ तो R का मान आ गया बेटा, V है 200/200/50, तो R का मान आ गया 800। तो मुझे जो दिया हुआ था, जो छपा हुआ था, वो छपा हुआ ये था, और इन फॉर्मूले की हेल्प से मैंने धारा का मान निकाला इसमें 1/4, और R का मान निकाल लिया मैंने 800 ओम। कौन से फॉर्मूले जो भी लिखे थे मैंने, P=V²/R V/I=I²R, इन फॉर्मूले से। तो जब भी हम कोई उपकरण खरीदते हैं तो उस उपकरण पे 2 चीज़ें लिखी हुई होती हैं, और वो होता है शक्ति और वोल्टेज, और उसकी सहायता से हम प्रतिरोध और धारा निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे अगर इसमें आगे बात करें तो बेटा यहाँ पे ये जो विभव आरोपित किया गया, ये बदल सकता है। ये जो विभव आरोपित किया गया, जैसे यहाँ पे 200 वोल्ट लगाया है,
तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार फिर दोबारा बोल दूँ कि ये दोनों चीज़ें दी हुई थी, इन फॉर्मूले की हेल्प से ये दो चीज़ें दी हुई थी, मैंने बाकी दो चीज़ें निकाल ली। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें अगर मैं आरोपित विभव बदल दूँ, यानी ये बदल दूँ, 200 की जगह 100 कर दूँ, 50 कर दूँ, तो धारा बदल जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं V को बदलता हूँ, P = V × I और P = V²/R। बेटा जो प्रतिरोध है ना, जैसे एक बार बल्ब बन गया, तो अगर एक बार बल्ब बन गया तो उसका जो प्रतिरोध है फिक्स हो चुका है, प्रतिरोध कभी नहीं बदल सकता। एक बार कोई भी उपकरण अगर बदल चुका है, जैसे मान लो पंखा है या कोई बल्ब है या कोई ट्यूबलाइट है या टीवी है या जो भी है, जो विद्युत उपकरण बन चुका है, उसका प्रतिरोध फिक्स हो चुका है, प्रतिरोध नहीं बदल सकता, प्रतिरोध कभी भी नहीं बदलेगा। बदल क्या सकता है? बदल सकता है शक्ति, विभव और धारा। अगर मैं यहाँ पे इस पे आरोपित विभव बदल दूंगा तो इसमें बहने वाली धारा भी बदल जाएगी और मुझे मिलने वाली शक्ति भी बदल जाएगी। तो हमें जो दिया हुआ होता है, पहले उस बात का मतलब समझना, हमें दिया हुआ होता है अधिकतम, हमें दिया हुआ था अधिकतम, यानी अगर मुझे किसी बल्ब पे दिया हुआ है 200 वोल्ट, तो मैं इस बल्ब पे 200 वोल्ट से ज़्यादा नहीं लगा सकता। 200 वोल्ट से ज़्यादा लगाऊंगा तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। 200 वोल्ट से ज़्यादा नहीं लगा सकता, 200 वोल्ट से ज़्यादा लगाऊंगा तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो विभव है, ये अधिकतम विभव है जो हम लगा सकते हैं। ये अधिकतम विभव है जो हम लगा सकते हैं। इससे कम लगा सकते हैं, इससे कम लगा सकते हैं, इससे कम लगाएंगे तो फ्यूज़ नहीं होगा। अगर इसका मतलब यहाँ पे ये विभव अधिकतम है, तो यहाँ पे ये जो हमें धारा मिली बेटा, ये भी क्या मिली? अधिकतम धारा। अगर ये विभव अधिकतम है तो यहाँ पे हमें ये धारा मिली, भी कौन सी धारा मिली बेटा? अधिकतम धारा। तो जो लिखा हुआ होता है, वो होता है अधिकतम, यानी ये अधिकतम विभव है, ये अधिकतम धारा है, ये अधिकतम शक्ति है। प्रतिरोध नहीं बदलता, प्रतिरोध फिक्स है, प्रतिरोध फिक्स है, प्रतिरोध नहीं बदलता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा? तो यहाँ पे इस बात को ध्यान है, इससे कम लग सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं ना वोल्टेज पावर ज़्यादा आ गई तो फ्यूज़ हो गया। अगर पावर कम आती है तो डिम होता है, उसकी चमक पे फ़र्क पड़ जाता है, वो डिम हो जाता है, फ्यूज़ नहीं होता, डिम होता है। लेकिन अगर पावर ज़्यादा यानी वोल्टेज ज़्यादा लगा दे तो फ्यूज़ हो जाता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले काम की बात यही है कि हम जब भी कोई उपकरण लेते हैं तो उस पर दो चीज़ें अंकित होती हैं, यानी दो चीज़ें लिखी हुई होती हैं। एक तो लिखा हुआ होता है शक्ति और दूसरा लिखा हुआ होता है उस पर आरोपित विभव, वो अधिकतम मान होते हैं। उससे हम उसमें बहने वाली अधिकतम धारा और उसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। जैसे मान लो, अब जैसे मुझे जो क्वेश्चन समझाने बेटा मैं जो चीज़ें यूज़ में लूँगा तो कैलकुलेशन बार बार ना करनी पड़े। जैसे 50 वाट और 200 वोल्ट ये लिखा हुआ है, तो जैसा भी मैंने बोला इसमें अधिकतम कितना विभव लगा सकते हैं हम? 200। अधिकतम शक्ति, धारा अधिकतम, यह अधिकतम मान है, अभी तो मैं बता चुका हूँ। और इसका प्रतिरोध हमने निकाला 800 ओम। जैसे मान लो ये बल्ब है, इस पे लिखा हुआ है 25 वाट और 200 वोल्ट, तो फॉर्मूला V = I या V²R या I²R। इससे अगर बात करें तो चेक करना P = V × I, तो बेटा I का अधिकतम मान P/V, तो 1/8, यानी इसमें अधिकतम धारा कितनी बह सकती है? 1/8। इसका अगर प्रतिरोध निकालूं बेटा तो इस फॉर्मूले से निकालूंगा, तो चेक करना प्रतिरोध अगर निकालूंगा तो V²/P लिखूंगा, यानी 200 × 200/25। 25 से गया 8 बार, तो प्रतिरोध आ गया 1600। ऐसे मान लो अब मुझे दिया हुआ है एक बल्ब है जिस पे दिया हुआ है 100 वाट और 200 वोल्ट, तो इसमें अगर अधिकतम धारा निकालूं तो 1/2 आएगी बेटा। और प्रतिरोध निकालोगे बिल्कुल ऐसे जैसे V² है, तो लिखोगे 200 × 200/100 और ये आ गया बेटा 400।
तो फिर दोबारा ये बात बोलूँगा, ये लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, ये यहाँ पे हर उपकरण पे दो चीज़ें दी जाती हैं। इन दो चीज़ों से क्या निकाल सकते हैं हम? प्रतिरोध निकाल सकते हैं और बहने वाली अधिकतम धारा। तो यहाँ पे क्या क्या बदल सकता है? जैसा मैंने बोला, यहाँ पे बदल सकता है आरोपित विभव, बदल सकता है बहने वाली धारा और बदल सकते शक्ति। क्या नहीं बदल सकता? तो नहीं बदल सकता प्रतिरोध। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो हमें समझ में आई, उसकी बात करता हूँ बेटा। जैसा भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो भी लिखा हुआ है, जो भी इस पर छपा हुआ है या जो भी अंकित है, उसमें अगर मैं प्रतिरोध निकालने के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो R इज इक्वल टू V²/P यूज़ कर रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे चेक करना, जो R होगा समानुपाती 1/P होगा, यानी जिस बल्ब पे ज़्यादा पावर छपी हुई है उसका प्रतिरोध कम होगा। जैसा अभी मैंने तुमसे बोला, ये 100 वाट, ये 50 वाट और ये 25 वाट, तो इसका प्रतिरोध तुमने निकाला, इसका निकाला 400, इसका निकाला 800 और इसका निकाला 1600। क्लियर है? तो जिसमें ज़्यादा छपा हुआ होगा, यानी इसमें छपी पावर ज़्यादा है, उसका प्रतिरोध कम होगा। तो यहाँ पे छपी पावर को देख के मैं ये बात कर सकता हूँ कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा है, किसका प्रतिरोध कम है। चलो आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को थोड़ा और समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो, अब मैंने बोला लिखा हुआ है 50 वाट और 200 वोल्ट, और यहाँ पे जो विभव लगाया हुआ है वो 100 वोल्ट है। तो अब प्राप्त शक्ति ये निकालनी मुझे, यानी इस बल्ब में कितनी शक्ति उत्पन्न होगी। तो सुनना बेटा, सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने बोला, ये जो लिखा हुआ है, इससे अगर मैं प्रतिरोध निकालना चाहूँ तो मैं निकालूंगा V²/P करके। फॉर्मूला भी हम सबको पता है ही सही। तो यहाँ से भी इसका मान क्योंकि निकाल चुका हूँ, तो इसका मान था 800। और जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे आरोपित विभव बदल दूंगा लेकिन प्रतिरोध नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे आरोपित विभव का मान 200 वोल्ट, सॉरी जो छपा हुआ है उसका मान 200 वोल्ट है, लेकिन जो हमने आरोपित किया वो 100 वोल्ट है, तो प्रतिरोध नहीं बदलेगा। अब अगर मुझे मिलने वाली शक्ति की बात करूं, जो शक्ति हमें मिलेगी, मिलने वाली शक्ति, इसको लिखूंगा V कौन सा बेटा? आरोपित का स्क्वायर/R। फॉर्मूला ये लगा रहा हूं, P इज इक्वल टू V²/R। तो इस बार यहाँ पे विभव वो लेंगे जो लगाया हुआ है। ये तो शक्ति जब मिलेगी जब 200 वोल्ट लगाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी 200 वोल्ट लगाया नहीं, अभी 100 वोल्ट लगाया है, तो शक्ति इसके अनुसार ही मिलेगी। तो जो मिलने वाली शक्ति है इसकी अगर मैं बात करूं तो चेक करना, V आरोपित यानी 100 × 100/800। इसका प्रतिरोध हम निकाल चुके हैं। प्रतिरोध जो छपा हुआ होता है उससे निकालते हैं, प्रतिरोध जो छपा हुआ होता है उससे निकालते हैं। तो बेटा ये चेक करना, ये गया, ये आ गया 25 और ये आ गया 2, तो 12.5 वाट। इसका मतलब अगर मैं इस पे 100 वोल्ट विभव आरोपित करता हूँ तो जो मुझे शक्ति मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 12.5 वाट। और चाहो तो यहाँ से आप धारा निकाल सकते हो, P इज इक्वल टू V × I। अभी कितना है? 12.5। कितना विभव आरोपित किया है? 100, तो I का मान आ गया बेटा 125। तो जैसा मैंने बोला था यहाँ पे कि अगर मैं आरोपित विभव बदलता हूँ तो बहने वाली धारा भी बदल जाएगी और मिलने वाली शक्ति भी बदल जाएगी। तो ये क्लियर? तो फिर दोबारा अपने दिमाग में एक बात बैठाना, जो छपा हुआ होता है, छपे हुए से हम क्या निकालते हैं? प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध नहीं बदलता। और उसके बाद जो विभव आरोपित कर रहे हैं उसके अनुसार धारा और शक्ति उसके अनुसार निकालते हैं। जो विभव आरोपित करते हैं उसके अनुसार धारा और शक्ति निकालते हैं। जो छपा हुआ होता है उससे ज़्यादा विभव नहीं लगा सकते, उससे कम लगा सकते हैं। ज़्यादा लगा दिया
तो फ्यूज़ हो जाता है। खैर ये तो था कि जो हमें छपा हुआ होता है, जो मिलता है, उससे बात करते हैं। अब क्या होता है जनरली सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं वो ये आता है, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि 3 बल्ब है, जैसे मान लो 50 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है और 25 वाट का बल्ब है। ये तीनों बल्ब श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। अब मुझे बताना है इनमें से कौन ज़्यादा चमकेगा, कौन कम चमकेगा, कौन ज़्यादा चमकेगा। तो सुनना बेटा, जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पे धारा आई बहा दी मैंने। अब यहाँ पे धारा आई बहा दी, यहाँ पे धारा हमने आई बहा दी क्योंकि श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम में हमें पता है कि सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा समान होती है। ये श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा समान होती है। अब चेक करना, अभी जो तुम्हें समझाया था ये बेटा जो लिखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे तुमसे बोलूँ जो यहाँ पे, अब अगर मैं बात करूँ तो मैंने लिखा था प्रतिरोध निकालने के लिए V² अपॉन R, सॉरी V² अपॉन P, कौन सा छपा हुआ। तो जिस पे ज़्यादा छपा हुआ है उसका प्रतिरोध कम होगा। तो सबसे ज़्यादा इस पे छपा हुआ है, तो अगर मान लो मैं इसका प्रतिरोध को, जैसे सपोज मान लो मैं इसका प्रतिरोध बोलता हूँ R2, इसका प्रतिरोध सॉरी इसका जैसे R1, इसका R2 और इसका R3। तो इसके अनुसार चेक करना बेटा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर लिखी हुई है, ये P2 बोल दूँ बेटा इसको, ये P2, ये P1 और ये P3 जो छपा हुआ है। तो चेक करना, P2 बड़ा है P1 से और इससे, तो प्रतिरोध का इससे जस्ट उल्टा होगा, प्रतिरोध का जस्ट इससे उल्टा होगा, यानी सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होगा P3 का। और तुम निकाल चुके हो ये, इन सब पे 200 वोल्ट ही लिखा हुआ मानता हूँ, 800 ये निकाल चुके हो। ये बेटा 1600 था, ये था 400 और ये 800। तो सबसे पहले आएगा, फिर आएगा तुम्हारे पास R1 और फिर आएगा तुम्हारे पास R2, जैसा तुम्हें यहाँ से दिख भी रहा होगा। खैर तो मुझे पता पड़ गया जो छपा हुआ था उससे मुझे पता पड़ गया कि हाँ इसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है, इसका प्रतिरोध सबसे कम है, और वो मैं ये छपे हुए से मैंने निकाल लिया। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन ज़्यादा चमकेगा, कौन कम चमकेगा। अब चेक करना, मैं यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला लेके आऊँ जिससे मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो। तो क्योंकि यहाँ पे ये श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में सब में धारा समान होती है, तो अगर मैं फार्मूला P = I² R लगाऊँ और यहाँ पे इसको लिखता हूँ P मिलने वाली शक्ति = I² R। मैं यहाँ पे V² अपॉन R, तो ये मैंने लगाया था R निकालने के लिए, प्रतिरोध निकालने के लिए। यहाँ पे ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि सब में I समान है बेटा। ये इस कारण लगा रहा हूँ क्योंकि श्रेणी क्रम में लगाऊंगा तो सब में धारा समान है, तो मेरे लिए अब कंपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। जो मिलने वाली शक्ति है वो सीधा सीधा किसके समानुपाती होगी, प्रतिरोध के। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसके अनुसार, तो मिलने वाली शक्ति सीधा सीधा समानुपाती है प्रतिरोध के। प्रतिरोध सबसे ज़्यादा किसका है, ये छपी हुई है, ये मिलने वाली नहीं है। तो अब अगर बोलूँ तो P3, P1, P2 ये क्रम है मिलने वाली शक्ति का इसके अनुसार। इसका मतलब अब P3 यानी सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा, ये चमकेगा। उसके बाद P1 यानी ये चमकेगा और फिर उसके सबसे कम ये चमकेगा। तो चेक करना, जिस पे सबसे कम छपा हुआ है उसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है। जिस पे सबसे कम छपा हुआ है उसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है। और अगर श्रेणी क्रम में है तो सब में धारा समान है, तो जो मिलने वाली शक्ति है वो प्रतिरोध के समानुपाती होगी। तो जिसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा उसमें सबसे ज़्यादा शक्ति मिलेगी, यानी सबसे ज़्यादा चमकेगा।
तो ये जो हमने यहाँ पे समझा, इसके अनुसार मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर सारे के सारे बल्ब श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो जिस पे सबसे कम शक्ति अंकित होगी वो सबसे ज़्यादा चमकेगा। जिस पे सबसे कम शक्ति अंकित होगी वो सबसे ज़्यादा चमकेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए आ गया। काम की बात जहाँ से निकली, यदि सभी बल्ब श्रेणी क्रम में लगे हैं तो जिस बल्ब पर सबसे कम शक्ति अंकित है वह सबसे ज़्यादा चमकेगा। जैसा भी मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं लिख देता हूँ, मान लो 200 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है और सपोज़ 20 वाट का बल्ब है, तो अगर ये सारे के सारे श्रेणी क्रम में हैं तो सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा? 20 वाट वाला। और सबसे कम कौन सा चमकेगा? 200 वाट वाला। अब यहाँ पे इसी में दूसरा केस बनता है बेटा, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कभी कभार उसके लिए। अब जैसे मान लो मैंने बोला सभी बल्ब समांतर क्रम में लगे हुए हैं। जैसे मान लो ये 100 वाट, ये 50 वाट और ये 25 वाट समांतर क्रम में लगा है। सब पे वही छपा हुआ है, 100 वाट 200 वोल्ट, 50 वाट 200 वोल्ट, 25 वाट 200 वोल्ट। अब एक बार बताओ, समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो समांतर क्रम में सब में धारा अलग अलग होती है। समांतर क्रम में सब में धारा अलग अलग होती है बेटा। यहाँ पे सब में क्या चीज़ समान होती है? सबसे समान होती है विभव। तो सबसे पहले फिर दोबारा यहाँ पे जैसा हम बात कर चुके हैं, अगर R की बात करूँ तो R की बात करूँगा V²/P, ये जो छपा हुआ है उससे निकालते हैं हम। तो सबसे कम इस पे छपा हुआ है तो इसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध, जैसे मान लो इसको मैं बोलता हूँ R1, इसको बोलता हूँ R2, इसको बोलता हूँ R3। तो जैसा मैं बता चुका हूँ P1 बड़ा है, P2 से बड़ा है, P3 से, जो छपा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। ये P1 छपा हुआ है 100, P2 छपा हुआ है 50 और P3 छपा हुआ है 25। तो प्रतिरोध का क्रम इसके अनुसार उल्टा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रतिरोध R3 होगा, फिर R2 होगा, फिर R1 होगा। और हमें पता है, अगर ये कैलकुलेशन भी पता है हमें, ये 1600 है, ये 800 है और ये 400 है। ये तो जो छपा हुआ है इसके अनुसार बात करिए। लेकिन मुझे अब बात करनी है कौन ज़्यादा चमकेगा, कौन कम चमकेगा। तो कौन ज़्यादा चमकेगा और कौन कम चमकेगा, तो बेटा अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँगा। जो मिलने वाली शक्ति है वो V² आरोपित अपॉन R से लूँगा बेटा। जो भी विभव मैंने लगाया है, जो भी विभव इन तीनों के ऊपर होगा उसके अनुसार ही इनकी चमक आएगी। तो सबसे पहले चेक करना, क्योंकि ये समांतर क्रम है तो क्या तीनों पे आरोपित विभव समान है? क्योंकि ये समांतर क्रम है तो धारा तो अलग अलग है लेकिन आरोपित विभव समान है। तो चेक करना जो मिलने वाली शक्ति है इस बार, क्योंकि आरोपित विभव समान है, वो 1/R हो जाएगी बेटा। तो जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा उसमें शक्ति सबसे ज़्यादा मिलेगी। जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा उसमें शक्ति सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे कम प्रतिरोध इसका है। तो अब जो मिलने वाली शक्ति का क्रम है, शक्ति का जो क्रम है वो इसके उल्टा होगा। यानी सबसे ज़्यादा शक्ति P1 में मिलेगी, फिर P2 में मिलेगी और फिर P3 में मिलेगी। ये क्रम होगा। तो चेक करना, P1 100 वाट, क्या छपा हुआ था इसके ऊपर? 100 वाट, P2 50 वाट और P3 25 वाट। ये छपा हुआ था बेटा। ये छपा हुए का क्रम है और ये मिलने का क्रम है। तो जिस पे क्या सबसे ज़्यादा छपा हुआ है
उसी पे शक्ति सबसे ज़्यादा मिल रही है। समझ में आया? 100 वाट तो कब मिलेगा? जब मैं 200 वोल्ट लगाऊंगा। अगर 200 वोल्ट नहीं लगाऊंगा, कुछ और लगाऊंगा तो मिलने वाली शक्ति अलग होगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है बेटा कि जिस पे मैं कुछ भी लगा दूं, यहाँ पे आरोप 200 कर दूं, चाहे 100 कर दूं, चाहे 50 कर दूं, सबसे ज़्यादा वो चमकेगा, सबसे ज़्यादा उसमें शक्ति मिलेगी जिसका प्रतिरोध सबसे कम है। और इसलिए यहाँ पे अगर बात करूं तो हमारा स्टेटमेंट बनेगा बेटा वो कि अगर सभी, जो हमसे यहाँ पे इस कैलकुलेशन से हम जिस नतीजे पे पहुंचे हैं वो है, यदि सभी बल्ब समांतर क्रम में हैं, तो जिस बल्ब पर सबसे ज़्यादा शक्ति अंकित है, अंकित मतलब छपा हुआ है, वह सबसे ज़्यादा चमकेगा। और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल भी बता सकता हूँ। जैसे हमारे घरों पर जो कनेक्शन होता है ये समांतर क्रम में होता है। हमारे घरों पर जो कनेक्शन है समांतर क्रम में है। और हमें पता है, अगर मैं तुमसे बोलूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूँ तो 40 वाट का बल्ब ज़्यादा चमकेगा या 100 वाट का, तो तुम्हारा आंसर होगा 100 वाट का। और वो इस कारण बोल रहे हो रियल लाइफ के एग्जाम्पल से, क्योंकि हमारे घर में कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। और समांतर क्रम में जिसमें सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है, अंकित है, 100 और 40 में ज़्यादा किस पर लिखा हुआ है? 100 पर, तो वही ज़्यादा चमकेगा। तो ये दो स्टेटमेंट हैं कि अगर सभी श्रेणी क्रम में हो तो जिस पे सबसे कम लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा चमकेगा, और यदि सभी समांतर क्रम में हैं तो जिस पे सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा चमकेगा।